हाय बच्चों। बच्चों आज हम सीबीएसई के क्लास 10th का जो है उत्साह और अट नहीं रही है दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसके कवि जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें उत्साह और अट नहीं रही है, ये दो पार्ट हैं इस चैप्टर के। तो इसमें जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी क्या बताते हैं कि उत्साह का मतलब कहते ही समझ में आ जाता है कि वो उत्साह भर रहे हैं, जोश भर रहे हैं। वो बादलों को कह रहे हैं कि हे बादलों आ जाओ और तप्त धरती पर अपने घनघोर एकदम मूसलाधार वर्षा कर दो, ताकि जो ग्रीष्म ऋतु है, अब जो वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है और ऊपर आकाश में बादल हैं, तो ये बादल जो हैं आ जाओ और बरसो और घनघोर एक मूसलाधार बारिश कर दो, चारों ओर से आ जाओ। ललित ललित काले काले तो सुंदर सुंदर से काले काले से, और बाल कल्पना के पाले, घुंघराले बालों वाले। जैसे एक बच्चा होता है ना, तो बच्चे का कैसा रूप होता है? घुंघराले बाल होते हैं उसके, काला काला गहरे काले बाल होते हैं। उसी तरह से चारों दिशाओं से जो बादल हैं वो गहरे काले अवस्था में आ रहे हैं। और विद्युत छवि कौन सी होती है बच्चों? बिजली कड़कती है। उर मतलब हृदय में, और जो ये है एक बिजली सी, एक करंट सा पैदा करती है। कवि कहते हैं कि सब लोगों के हृदय में कि अभी बादल आ जाएंगे और हमारी ग्रीष्म ऋतु जो है चली जाएगी और वर्षा ऋतु का आगमन हो जाएगा और हम फिर उल्लास और उमंग से नए जीवन की शुरुआत करेंगे। वज्र छिपा नूतन कविता। कवि कहते हैं कि हे बादलों, आपके अंदर तो वज्र छिपा हुआ, आवाज आती है ना बच्चों धड़ाम धड़ाम से, तो वो वज्र आपके हृदय में छिपा हुआ है। फिर भर दो बादल गरजो, फिर हमारे अंदर भी वह जोश जो आपके अंदर है, वह उत्साह वो मेरे अंदर भी भर दो। हे बादलों आप गरजो। विकल विकल उन्मत्त से उन्मत्त, उन्मत्त मतलब एकदम आवेशित, एकदम उमंग से भरे हुए। हे बादलों तुम लोग गरजो और बरस जाओ। विश्व के निदान के सकल जन, विश्व के जो दुखी आत्माएं हैं, विश्व के निदान के लिए जो परेशान लोग हैं, उनकी जो तपता हुआ हृदय है उसको शांत कर दो, इस धरती को जो है शांत कर दो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, जो अज्ञात दिशा से, चार अज्ञात मत, बादल का तो कुछ पता ही नहीं होता ना बच्चों, अज्ञात मतलब जिसका कोई पता ना हो, ऐसी दिशा से तुम आए हो और चारों ओर से आकर के और इस धरती को पावन बना दो। शीतल कर दो बादल गरजो, हे बादलों गरज जाओ और शीतल कर दो। तो बच्चों इसमें जो है वो समझ में आ गया है कि ये ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हो रहा है और बादल जो आसमान में छाए हुए हैं, और कभी चाहते हैं कि बादल गरजें और इस धरती को जो है बरसकर ऐसा वो ठंडा बना दे, माहौल को, क्लाइमेट को इतना ठंडा बना दें कि जिनके भी लोगों के तप्त और दुखी हृदय हैं उन सब में आप उमंग भर दो। वैसे इस कविता के कहने का भाव कवि का ये है कि जो दुखी आत्माएं हैं, जो दुखी लोग हैं, हे प्रभु आप बादलों के समान आओ और उनके हृदय में एक जोश, एक उत्साह, एक उमंग भर दो। इसका भावार्थ मेन बच्चों यही है कि आप आओ। बादलों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि आओ, जो संतप्त आत्माएं, जो दुखी आत्माएं, उनके अंदर एक जोश, एक उमंग भर दो। तो बच्चों इसमें मानवीय कर्ण अलंकार भी है, तो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, इसमें जो ये क्या नाम है बालक की कल्पना की गई है, तो ये मानवीय कर्ण अलंकार भी है। और इसमें उपमा भी जगह जगह दी गई है, तो उपमा अलंकार भी है। और ललित ललित ये अनुप्रास अलंकार भी। कौन कौन से ललित ललित? तो दो बार लैला की आवृत्ति हुई है, तो ये अनुप्रास अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है, मानवीय कर्ण अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। अब इसका एक और भाग है बच्चों, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है। अब वर्षा के बाद जो बसंत का आगमन हो जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी बसंत के आगमन के बारे में भी हमें बताते हैं। और अट नहीं रही है, अट नहीं रही है में वो क्या कहना चाहते हैं कि आपकी जो शोभा है, आपके आगमन की जो शोभा है, चारों ओर जो हरियाली है वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं मेरे दिल के कोने में बार बार ये हरियाली छाई हुई है, और इतनी बेलें चारों ओर ऐसे फैली हुई हैं कि पता नहीं चल रहा कि वो सांस कैसे लेती होंगी, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। बार बार आंख बंद करता हूँ, यूँ सोचता हूँ कि
इस दृश्य से दूर चला जाऊं, फिर भी आंख बंद करने के बाद मेरे दिल के किसी ना किसी कोने में आपकी जो ये छवि है, ये चारों ओर का वातावरण है, वो मेरे हृदय में घुसा हुआ है और उस हृदय के कोने से उस छवि को कोई निकाल नहीं सकता। वो छवि ऐसी है जैसे एक प्रिय के हृदय में प्रियतमा बसी हुई होती है। उस छवि को जो चारों ओर का वातावरण है, चारों ओर हरियाली हरियाली है, कोपलें पौधों पर निकली हुई हैं, छोटी छोटी कोपलें, और उसके ऊपर पड़ती हुई उसकी बूंदें, सब कुछ कितना प्यारा है लग रहा है। तो जो वसंत ऋतु का आगमन, पहले वर्षा ऋतु का किसमें वर्णन किया गया? उत्साह में, और अब अट नहीं रही है इसमें किया है उन्होंने वसंत ऋतु का आगमन। तो बच्चों वैसे भी पता है वसंत ऋतु में पीले पीले फूल खिल जाते हैं, कोपलें निकल आती हैं, आम के पेड़ों पर बोर आ जाता है। बोर का मतलब जो आम के वो फल लगना होता है उससे पहले जो आती हैं छोटे छोटे, उसको बोर बोलते हैं। तो ऐसा वातावरण हो गया है वसंत ऋतु में कि चारों ओर से मेरा हृदय जो है किसी भी चीज़ और किसी चीज़ को देखना नहीं चाहता है। वो बेलें, वो फूल, वो बेलपत्र, वो फल, चारों ओर उसी का चारों ओर सुगंध ही सुगंध है। ऐसा लगता है कि बाहर बैठकर और उसी की रौनक, प्रकृति की रौनक देखता रहूं और उससे अलग ना हूं। कितनी भी कोशिश करता हूं, अब मेरे हृदय से, मेरे सांसों में जैसे सुगंध समाई हुई है, वो सुगंध जो है हटने का नाम नहीं ले रही है। उस सुगंध पटनाट शोभा सी पट नहीं रही है। कहने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा शोभा है वातावरण की जो मेरे अंदर समा भी नहीं पा रही है। इतना वातावरण जो है इतना पुलकित हो गया है, इतना सुंदर हो गया है कि वो वातावरण मेरे हृदय के, जब मैं सोता हूँ तो भी मेरे हृदय से हट नहीं रहा। तो इसमें भी बच्चों उपमा अलंकार दिया गया है, क्योंकि इसमें कभी सांस लेने की बात है तो सांस कौन लेता है? जीवित प्राणी इंसान ही लेता है। इसमें भी उपमा अलंकार है। इसमें अनुप्रास कब होता है बच्चों? वो इसमें भी उपमा और मानवीयकरण अलंकार हैं। अनुप्रास अलंकार कब होता है? जब दो शब्दों की, जैसे ललित ललित था है उत्साह में, उसी तरह से क्या नाम है, इसमें मानवीयकरण और उपमा अलंकार हैं। और उत्साह में जो है मानवीयकरण, अनुप्रास और उपमा, तीनों अलंकार बताए गए हैं। तो बच्चों ये समझ आ गया होगा। आने वाले जो इसके बाद में वीडियो बनाऊंगी उसमें इसके क्वेश्चंस पे भी के बारे में भी चर्चा करूंगी। तो धन्यवाद बच्चों।